पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में लिखते हैं मानस के 7 कांड। मानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। नाम बोलिए। पहला कांड, हाँ जोर से बोलते जाइए। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड भुलाई गए, अरण्य कांड बोलिए। हाँ, चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां कांड सबको याद होगा, 5वां कांड सुंदर कांड। 6ठा कांड युद्ध कांड, उसी का नाम लंका कांड है। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये मानस जी के 7 कांड हैं। कांड यानी भाग, खंड, विभाग। 7 कांड के बाल कांड के प्रथम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि किस दिन, कहां, कैसे वो रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किए। बाबा कहते हैं संबत 16 से 1 थी सा, संबत 16 से 1 थी सा, करऊं कथा जन्म श्रुति गावहि, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल कहाँ चलि आवहि, तीरथ सकल गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में। किस संबत में? अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2081। आप घटाइएगा तो आज से ठीक 450 साल पहले। कितने दिन पहले? 450 वर्ष पहले आज से। गोस्वामी तुलसीदास जी की उस समय अवस्था 70 वर्ष की थी। जिस समय रामचरितमानस को लिखने बैठे बाबा की आयु 70 वर्ष की थी। ठीक 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिखने बैठते हैं। अब दर्शन करिए किस दिन बैठते हैं? नवमी। कौन तिथि को? नवमी। कौन सी नवमी? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिस दिन राम जी का जन्म होता है, जिसको हम और आप रामनवमी कहते हैं। ठीक रामनवमी के दिन में 12 बजे नवमी तिथि, नवमी भौमवार मधुमास। दिन कौन सा था? मंगलवार का। भौमवार यानी मंगलवार।
देखिए, रामनवमी प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ष की रामनवमी मंगलवार को ही पड़ जाए। राम जी जिस दिन अवतार लिए थे अयोध्या में, वो मंगलवार का दिन था। संवत 1631 में जो रामनवमी पड़ी थी, वो भी मंगलवार को पड़ी थी। तो मंगलवार के दिन श्री रामनवमी के समय में ठीक 12 बजे अवधपुरी यह चरित प्रकाश। अयोध्या धाम में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस को लिखना प्रारंभ करते हैं। और आपसे एक निवेदन मैं करूं, आप में से 10 तीर्थों की यात्रा कितने लोगों ने की है? कम से कम 10 तीर्थों की यात्रा। ज्यादा बोल दिए का हो? चलिए 5 पर आइए। 5 तीर्थ की यात्रा कम से कम कितने लोगों ने की है? अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन हम आपसे कहें, धरती में जितने तीर्थ हैं, मैं सबकी यात्रा करके बैठा हुआ हूं। अब आप कहोगे महाराज आप तो ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं? पूरी धरती तो आप घूमे भी नहीं होंगे, तो सारी धरती के तीर्थ की यात्रा आपने कैसे कर ली? ये प्रश्न है ना। लेकिन मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। व्यासपीठ पे बैठा हूं। अब ये दर्शन करिए हुआ कैसे। वो स्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, उस दिन उस समय तीर्थ सकल तहां चली आई। उस समय धरती नहीं, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में भगवान का दर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। सारे तीर्थ, अर्थात श्री रामनवमी के दिन जो मनुष्य अयोध्या में उपस्थित हो गया, उसे धरती के सभी तीर्थों में स्नान करने का, जाने का सौभाग्य अपने आप प्राप्त हो गया। एक स्थान पर पहुंचिए, सारे तीर्थों की एंट्री हो जाएगी। इससे सरल और क्या होगा हो? सभी तीर्थों की उपस्थिति में, उनके साक्ष्य में मंगलवार के दिन, श्री रामनवमी के दिन अयोध्या में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस को प्रकट कराते हैं। और याद रखिएगा, राम जी के समय जोग लग्न ग्रह वार तिथि, ये पांचों जो राम जी के समय थे, वो पांचों संवत 1631 के रामनवमी के दिन थे। तो जिस ग्रह नक्षत्र मुहूर्त में राम जी अवतार लिए हैं, उसी ग्रह नक्षत्र मुहूर्त में श्री रामचरितमानस ने भी अवतार लिया है। तो ये राम जी का साक्षात स्वरूप है। ये मैं इसलिए आपसे पहले दिन निवेदन कर रहा हूं कि आप ये न समझिएगा कि हम किताब सुन रहे हैं। ये साक्षात मेरे भगवान का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कितने रामायण है आपको पता है? कल्पना करके अनुमान से बताइए। कोई संख्या, राकेश बाबू आप बोलिए। 4। अच्छा चलिए 4। और कोई बतावे? 100 करोड़ से भी ऊपर। नॉट ओनली 4। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर। अब आपको महाराज ये कैसे संभव है? तो आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। अच्छा, ऊपर से थोड़ी दूर में ही बड़ा विशाल आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाल दी। मैं तो तनिक मन में घबराया हुआ था कि इतनी धूप में माताएं चलेंगी कैसे। लेकिन हमसे यश बाबू बोले, माताओं को महाराज याद ही नहीं रहा कि धूप भी है। वो तो बढ़ी नहीं रही थी, उनको किसी तरह बढ़ाया गया है। जितने भी लोग आज पंडाल में हैं,
2-2,500 तो लोग होंगे ही कम से कम, मान लीजिए 2,000 लोग आप लोग कथा सुन करके आज प्रथम दिवस बाहर गए, और यदि कोई आपसे माइक लेके पूछे कि आज आपने क्या क्या सुना, तो क्या सब लोग एक जैसा उत्तर देंगे? कहिए कहिए, क्यों अलग अलग क्यों देंगे? सुने तो एक ही स्थान पर है, लेकिन उत्तर अलग क्यों होगा? क्योंकि सबकी मति अलग अलग है, सबका चिंतन अलग अलग है, सबके सोचने की स्थिति अलग अलग है। और सीधी भाषा में कहूं, जो जितना बड़ा बर्तन लेकर आया होगा उतना ही उसमें समेट करके यहां से ले जाएगा। तो श्री राम जी के साथ रामावतार में लीला में जितने लोग लगे थे, जितने लोग थे, सबने अपने अपने जीवन में एक रामायण की रचना की। जितने ऋषि मुनि थे सबने रामायण लिखे, जितने कोल भील किरात थे सबने ग्रंथ की रचना की। उसी क्रम में श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक राम कथा की रचना की। किसने की? श्री हनुमान जी महाराज सामने विराजमान है ऊपर है। तो हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी भोजपत्र पे लिखे। एक छाल है, भोजपत्र पत्ता है, पत्ता, उस पर लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान शंकर जी अपने मन में लिखे, रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी श्री हनुमान जी महाराज पत्थर के टुकड़े पर, शिलाखंड पर अपने नाखून से खुरेच खुरेच करके लिखे थे, नख से। जब हनुमान जी महाराज पूरी राम कथा लिख दिए, तो देखिए, जब तक कोई हमसे श्रेष्ठ हमारी रचना को प्रमाणिक नहीं करता है, तब तक हमारी रचना समाज में प्रामाणिकता प्राप्त नहीं करती। आज भी कवि लोग कविता लिखते हैं तो प्रिंट कराने से पहले किसी बड़े कवि से उसकी भूमिका लिखवाते हैं, किसी श्रेष्ठ से उसका सारांश लिखवाते हैं। तो हनुमान जी महाराज राम कथा लिखने के बाद श्रीमद श्री वाल्मीकि ऋषि के पास गए और कहें कि मुनिवर आप इसकी भूमिका लिख देंगे? तो आप दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं राम जी के अवतार के पहले रामायण लिख की रचना कर दिए थे, श्रीमद वाल्मीकि रामायण की रचना। तो वाल्मीकि जी तो लिखे थे सोच सोच कर, हनुमान जी लिखे थे आंखन देखी, जो आंख से देखे थे वो लिखे थे। जब वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी की रचना पढ़ी तो सोचे यदि ये मार्केट में आ गया तो हमारी रचना को पूछेगा कौन? तो हनुमान जी से बोले ठीक है, मैं भूमिका तो लिखूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा, मैं जो बोलूंगा आप करेंगे। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। भूमिका लिखने के बाद वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी से कहा कि आप इन सभी शिलाखंडों को ले जाके समुद्र में डाल दीजिए। अब श्री हनुमान जी महाराज वचनबद्ध ले जाके डाल दिए। राम जी के चरण में जाकर बैठकर हनुमान जी रोने लगे। तब राम जी ने कहा चिंता न करिए श्री हनुमान जी, कलिकाल में यही वाल्मीकि ऋषि पुनः श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे और आपकी जिस कथा को ये समुद्र में डलवाए हैं उसी कथा को पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेंगे और जिसको आगे चलकर पूरा जगत उसका गायन करेगा। वही ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। भक्तमाल एक ग्रंथ है, आप लोग सुने होंगे। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि ऋषि ने ही अवतार लिया। श्री रामचरितमानस की सहजता का दर्शन करिए। देखिए, मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। हम यहां बैठकर यदि मराठी में बोले तो आप तो समझ ही जाएंगे, समझ जाएंगे ना, लेकिन चिंता न करें, हमको मराठी आती नहीं है। बस एक ही वर्ड शब्द आता है, बसा बसा बसा। और अभी कथा में आ रहा था तो मेरे सामने गौरांग मोटर ट्रेनिंग की गाड़ी थी, तो उस पर पीछे लिखा था सावधान चालक सिकत आहे।
हमको मराठी आती नहीं है। लेकिन कल्पना करिए यदि हम बंगाली में कथा गाने लगे तो कितने लोग समझेंगे? कहिए। আমি খুব ভালো বেঙ্গলি বলতে পারি, 3 ঘন্টা আমি বাংলা মধ্যে কথা করতে পারবো এখানে। हाँ, केवल भैया को समझ में आ रहा है और कोई सांस नहीं ले रहा है। अच्छा, हम जापानी भोजपुरी में कथा गावे तो कितने लोग समझेंगे? ये कहो। यूपी बिहार के भी है लोग क्या यहाँ पर? अरे जय हो। हम समझे सब मराठी लोग बैठे हैं। जय जय। चलिए, यदि हम मान लीजिए दुनिया की कई भाषा में कथा गाएं, आप यहां से निकलेंगे तो आप ये तो अवश्य कहेंगे कि महाराज बड़े विद्वान हैं, कई भाषा जानते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे आपको क्या समझ में आया, आप कहेंगे हमको कुछ समझ में आया नहीं, सब कथा ऊपर ऊपर चली गई। तो आप बताइए हमारे विद्वान बनने का आपको क्या लाभ मिला है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए श्री रामचरितमानस को। किस भाषा में? देव भाषा में। दिन भर लिखे, रात को सोकर जब सवेरे जगे तो कल वाला मिट गया था अपने आप रात्रि में। फिर दूसरे दिन फिर दिन भर लिखे, रात को फिर मिट गया। ऐसे चला 6 दिन। दिन भर गोस्वामी जी लिखते थे, रात में अपने आप मिट जाए। 6 दिन बाद रात्रि में भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देकर कहा, गोस्वामी जी आप जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, कलयुग में आगे आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके गांव की अवधी भाषा में करिए। तो भगवान शंकर की आज्ञा मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अब दर्शन करिए। जब ग्रंथ पूर्ण हुआ तो समकालीन जो काशी के विद्वान थे, काशी के जितने बड़े विद्वान थे, बोले कि हम इसको ग्रंथ मानेंगे ही नहीं। क्यों? ये तो गांव की भाषा में है, ये संस्कृत में लिखी नहीं गई है, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। तो काशी के विद्वानों ने कहा ठीक है, भगवान विश्वनाथ ही इसका निर्णय करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। तो आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस जी की मूल प्रति काशी जी के विश्वनाथ भगवान के गर्भगृह में रखा गया, सबसे नीचे। उनके ऊपर 6 शास्त्र रखे गए, 18 पुराण रखे गए और 4 वेद भगवान को रख करके और मंदिर का पट गेट बंद कर दिया गया। पूरी रात्रि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर के बाहर बैठकर और बाबा से रोते प्रार्थना करते रहे, एक ही बात, बाबा राखो लाज हमारे। पूरी रात यही कहते रहे। और आपसे कहूं, प्रातःकाल जब काशी के विद्वानों ने मंदिर का पट खोला तो क्या पाया कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखे थे वो 4 वेद के भी ऊपर आकर के बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर। और केवल ऊपर रखा ही नहीं गया था, मानस के उस प्रति पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर किया गया था, बाबा का हस्ताक्षर था उस पर। वहीं पर ये शब्द प्रकट हुआ। मालूम है भगवान शंकर ने क्या लिखा था? उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, यही कलयुग के जीव का कल्याण करने वाला है और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। तब जाकर श्री रामचरितमानस का प्रसार हुआ।
ये मानस जी के प्राकट्य की कथा है और आपको इसका सहज उदाहरण मैं दे रहा हूं। मानस जी कितने सहज हैं। आप में से जितने लोग हैं, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई कम से कम खड़े किए हैं 20-25 लोग। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। भागवत जी का श्लोक कितने लोग याद करके बैठे हैं? 2 ही लोग उठाए। अच्छा, देवी भागवत के देवी क्या है वो? देवी भागवत पुराण महापुराण, उसके श्लोक कितने लोग को याद है? एक बाबूजी हाथ है। शिव महापुराण के श्लोक कितने लोग को याद है? 1 लोग हाथ उठाए हैं। बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? रामचरितमानस की चौपाई पूछा तो उसमें भी 4-5 लोग उठाए, लेकिन आपको पता नहीं है धरती पर जितने सनातनी हैं उन सबको कम से कम एक चौपाई तो यादें है। वो पढ़े लिखे हैं, चाहे अंगूठा लगाने वाले हैं, इंजीनियर हो, चाहे खेत में हल चलाने वाले हैं, कुछ नहीं गाएगा। ए जी मंगल भावना मंगल हारी, मंगल भावना मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई आप लोग में से कितने लोग को याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हम तो जानते ही नहीं थे कि रामचरितमानस की चौपाई है, ये तो छोटे थे तब से गा रहे हैं। अच्छा चलिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या क्या लिखा है पता है? चौपाई है और दोहा है, सोरठा है, छंद है, श्लोक है। दोहा कितने लोगों को याद है? रामचरितमानस का एक दोहा कम से कम। हम बतावें, आपके घर के छोटे बच्चे को भी याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। छोटा बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता होगा वो भी बोलेगा छिली गुलू चलन चलो जलज। याद था ना? हाथ क्यों नहीं उठाया? महाराज हम तो जानते थे श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को इतना सहज बना दिया हो कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बुद्धि दिमाग लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं एक व्यक्ति को जीवन में जानता हूं, अब तो नहीं रहे। हमारे घर बाबूजी साल में लगभग 7-8 श्री रामचरितमानस जी का अखंड पाठ तो हो ही जाता था, गांव से घर से कलकत्ता तक मिला करके। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ने के लिए आते थे प्रदुम्न भैया, अब नहीं रहे, भगवान के धाम चले गए। चाचा जी आप जानते होंगे प्रदुम्न जी को। वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन क्या मानस जी गाते थे हारमोनियम लेके, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन हम पूछे उनसे कि भैया आप पढ़े लिखे तो है नहीं, ये गा कैसे लेते हैं? बोले बाबू हमको पढ़ने भी नहीं आता था, कहीं मानस जी होता था तो मैं जाके बैठ जाता था और यही रोता रहता था कि काश हम पढ़े लिखे रहते तो हम भी मानस जी को गा पाते। बैठे बैठे सुनते सुनते देखते देखते कब पढ़ने का ढंग आ गया पता नहीं चला। ये मैंने देखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की महिमा गाते हुए कहते हैं, बाबा कहते हैं, बिमला
कथा कर कीन्हा आरंभा विमल कथा कर कीन्हा आरंभा सुनत न साही काम दम्भा सुनत न साही काम मद दम्भा राम चरित मानस एहि नामा राम चरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा मन करि विषय अनल बन जराई मन करि विषय अनल बन चराई होई सुखी जो एहि सर परई होई सुखी जो एहि सर परई होई सुखी जो एहि सर परई गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं कौन सी कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं, तो पहला शब्द का ध्यान करिए, बीमल कथा। कैसी कथा? विमल कहिए कहिए, बीच में बोला करिए, कुछ पूछे ना बोला करिए, इससे पता चलेगा कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। कौन सी कथा? विमल कथा विमल का मतलब जानते हैं? विमल माने जिसमें कोई मल ना हो, मल यानी विकार। जिस कथा में कोई विकार न हो, जो कथा निर्मल हो, पवित्र हो, सुचिता से संपन्न हो, वो उस कथा का नाम है विमल कथा। और यहां आके एक बात याद रखिएगा, केवल भगवान की ही कथा जो है वो विमल कथा हो सकती है। दूसरी बात, भगवान की ही कथा भी हो सकती है, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। किसी के साथ बैठ के 10 मिनट उसके बारे में बतिया लीजिए, सर में टेंशन हो जाएगा है? वो इतना दुखड़ा रो देगा आपको कि आपको लगेगा कहाँ से पूछ दिया। हमारे एक परिचित है बाबूजी, अब तो बुजुर्ग हैं बहुत। मैं एक बार उनके पास गया, चाचा जी आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वहां कथा चल रही होगी तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बता रहा है। उनसे केवल मैंने इतना पूछा था कि और बाबूजी कैसे हैं आप, बस 1.5 घंटा बोले थे। बिना आपको पता है किसके बारे में बोल रहा हूं? नहीं मालूम? केवल इतना पूछा था, और बाबूजी कैसे हैं आप? 1.5 घंटा बोले। सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक वो क्या क्या करते सब बता दिए। उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं तो मैं पूछता नहीं हूं कुछ, केवल प्रणाम करके जाके बैठ जाता हूं बस। जीव जब अपने बारे में बताएगा तो सिर में दर्द बढ़ेगा। जगदीश की कथा जब कान में पड़ेगी तो सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा। भगवान की ही कथा विमल कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमल कथा कर कीन्हा आरंभा। मैं
विमल कथा आरंभ करने जा रहा हूं। सुनने से क्या होगा? सुनता न साही काम मद दम्भा। केवल कथा को श्रवण करने मात्र से नसा जाएगा। नसाना बुझाता? नसाना मने राकेश भैया, नशा जाना मने कहिए कहिए। कैसे बिगड़ जाना? बिगड़ जाना नहीं बाबूजी, काम मद दम्भ बिगड़ थोड़ी जाएगा, वो तो बिगड़ा हुआ ही है। समाप्त हो जाना, लेकिन कैसे समाप्त हो जाना? आप लोग तो पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं, यहां बर्फ नहीं गिरता होगा। उत्तर भारत में जाइए न, हिमालय के तरफ में, तो उधर कई ऐसे शहर हैं जहां स्नोफॉल होता है। ठंड के समय में बर्फ, जल की तरह बर्फ गिरता है। चाहे ओले गिरते हैं यहाँ बारिश में, ओले कहिए, ओले ओले। हाँ चलिए, पुणे का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ओले गिर जाए, वर्षा में ओला गिर जाए, तो पूरे सड़क पर क्या फैल जाता है? कहिए, बर्फ। किस रंग का? सफेद। लगता है कि मानो सड़क सफेद रंग की चादर से ढक गई हो। आप चेयर लेकर के बैठ जाइए और उसको देखते रहिए। देखते देखते वो कैसे बर्फ पिघल के गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार अपने आप धीरे धीरे जो गायब हो जाए और हमको पता न चले, इस विधि का नाम है नसा जाना। इसका क्या नाम है? नसा जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने से सुनत नसाही काम मद दम्भा। सुनने मात्र से कामनाएं, मद, दंभ, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो 6 विकार है, ये धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेंगे। मद कब होता है पता है? मद जब हमको ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं। यही घमंड का जन्म कराता है। और कथा सुनते सुनते ये धीरे धीरे अनुभव में आने लगता है कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो कठपुतली हैं। वो कठपुतली। अभी हम राजस्थान में, परसों राजस्थान में कथा पूरी हुई, जयपुर में। कठपुतली नाचती है तो देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है। आप में से राजस्थान के भी बहुत सारे लोग हैं, है? पूरी समिति राजस्थान की है। हाँ, लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन क्या वास्तव में कठपुतली नाचती है? नहीं। कठपुतली को नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, कठपुतली दिखाई पड़ती है। लेकिन नचाने वाला जैसे जैसे इशारा करता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे नाचती है। उसी प्रकार नचाने वाला राजन से कथा गवा रहा है, नचाने वाला आपसे कथा सुनवा रहा है, और नचाने वाला कथा का आयोजन करवा रहा है। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान में और जीव का अंतर जानते क्या है? जीव बोले बिना चुप नहीं रहता, और भगवान बोलते नहीं है। बुरा ना मानिएगा, कल से 4 भुजानाथ का मंदिर बन गया सरकार का। कल से भगवान यदि बोलना प्रारंभ कर दे, भक्तों की संख्या गिर जाएगी। भगत इसलिए मंदिर में जाते हैं कि भगवान बोलते नहीं है। बिना नहाए चले जाओ कोई बात नहीं, भगवान बोलते नहीं है। यदि भगवान टोकना शुरू किए, तुम पराठा खा के पूजा करने आए हो, तुम बिना नहाए चले आए हो, भगवान जहां दोष बताना शुरू करे, हमको गूंगा भगवान चाहिए, बोलने वाले भगवान नहीं चाहिए। भगवान बोलते नहीं। आप दर्शन करिए ना, पूरी प्रकृति का दर्शन करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री पद गाते हैं, फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है?
कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है। भगवान सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ फिर बोलो भी बोलो कौन है। भगवान में जीव में यही अंतर है साहब, भगवान बताते नहीं है और जीव बताए बिना रुकता नहीं है, है?